गाड़ियां, मोबाइल फोन और सिगरेट महंगे, टेलीफोन कॉल्स और इंटरनेट पैकेज के रेट भी बढ़ गए। नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तक, अमीरों पर नए टैक्स लगेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे, लैपटॉप स्कीम बहाल, अद्वियात, खाने का तेल, सोलर पैनल, ज़राई मशीनरी सस्ती। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 95 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। एक्सपोर्टर्स के तमाम वाजिबात फौरी अदा करने का ऐलान। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की गैर मुल्की अदायगियों पर एडवांस टैक्स लागू। छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार टैक्स बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। बजट के कुल अखराजात में से 3950 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। टारगेटेड सब्सिडी के लिए 699 अरब रुपए की रकम मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा के लिए गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 153 अरब रुपए का इजाफा। मुल्की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल 5100 अरब रुपए का खसारा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की भी मौजें, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी। पेंशनर्स, बहबूद सर्टिफिकेट समेत बजट स्कीमों के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। कारोबारी अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। छोटे ताजरों के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स का निज़ाम मुतारिफ। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। FBR ताजरों से मजीद सवाल नहीं करेगा। छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार रुपए टैक्स आयत। 2.5 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयत। सालाना 30 करोड़ या जायद आमदन वालों पर 2% टैक्स आयत। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। तनख्वाहदार तबके को बजट में बड़ा रिलीफ। 1 लाख तक माहाना इनकम टैक्स की छूट। काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज़। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से जायद आमदनी पर 20 लाख 4 हज़ार रुपए के अलावा 32.5% टैक्स लागू होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6 लाख 54 हज़ार रुपए के अलावा 60 लाख रुपए से ऊपर वाली रकम पर 22.5% इनकम टैक्स लागू होगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 84,000 के अलावा 24 लाख से ऊपर वाली रकम पर 12.5% टैक्स लागू। 12 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 7% इनकम टैक्स लागू होगा। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 100 रुपए टैक्स लागू होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद कम करके 7 कर दी गई। 1600 सीसी से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। बड़ी गाड़ियां महंगी, 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में 2% एडवांस टैक्स भी लागू होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100% से बढ़ाकर 200% कर दी गई। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स हॉलीडे देने का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम्स के क़याम पर 5 साल का इनकम टैक्स इस्तिस्ना। 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा स्पोर्ट्स पर टैक्स रिबेट देने का ऐलान। लैपटॉप स्कीम बहाल। ग्रीन यूथ मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। हर किसी को किस्तों पर भी लैपटॉप मिलेगा। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान। 10,000 तलबा के स्कॉलरशिप्स के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस। 44 अरब रुपए HEC के लिए रखे गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद को जून से ही अदायगी होगी। मजीद 60 लाख मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। नौजवानों के लिए मुल्क भर में 250 मिनी स्टेडियम बनेंगे। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। इसके अलावा 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान इक़सात पर कर्जा दिलाया जाएगा।
सोलर पैनल हर तरह की ड्यूटी से मुस्तस्ना, ज़राई मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म, बिजली के शोबे के लिए 83 अरब से ज़ायद मुख्तस, मोबाइल फ़ोन्स महंगे, 6,000 रुपये के फ़ोन पर 100 रुपये टैक्स की तजवीज़, 6 से 20,000 के फ़ोन पर 200 रुपये, 20 से 40,000 के फ़ोन पर 600 रुपये टैक्स लगाया जाएगा, 40 से 70,000 के फ़ोन पर 1,800 रुपये, 70,000 से 1 लाख के फ़ोन पर 4,000 रुपये टैक्स की तजवीज़, 1 लाख से 1,40,000 के फ़ोन पर 8,000, 1,40,000 से महंगे मोबाइल की खरीदारी पर 16,000 टैक्स लागू होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% की शरह से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ताहम ये टैक्स वाजिबुल अदा टैक्स के खिलाफ एडजस्टेबल होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर गैर मुल्की अदायगी सोच समझ कर करें। कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% विद होल्डिंग टैक्स वसूली का फैसला। नॉन फाइलर से 2% वसूल किया जाएगा। बिजली पर सब्सिडी कीमत में 517 अरब रुपए। पेट्रोलियम बकायाजात की अदायगी के लिए 248 अरब खर्च होंगे। K4 मंसूबे पर 20 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। डैमों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे गए। वजारत कानून व इंसाफ के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस। तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं ऐसे अवाम और ताजिर मुखालिफ बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बजट गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। शिबली फराज का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने 2 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाहज पार्लियामेंट के पास बजट पेश करने का कोई जवाब नहीं था। हमाद अजहर बोले बजट में तमाम हकायक गलत हैं, कोई मुआशी सिमत मुतारफ नहीं कराई गई। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका। ये हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब लेकर आई। फारूक हबीब बोले ये इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है, मुस्तरद करते हैं। जी सर, मंडे के लिए तैयारी करें सर। मंडे से स्पीचेस इस पे इंशाल्लाह होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करें। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 13th June 2022 at 4 p.m. फाइनेंस बिल सेनेट में भी पेश। ऑपोजिशन का हंगामा, ऐवान सर पर उठा लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबे में ही इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत मुसलसल 4.25 साल तक पाकिस्तान और इसके अवाम से जाने किस चीज़ का बदला लेती रही। इस अरसे में माशी बदइंतज़ामी उरूज पे थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासर हुआ। पिछले 4.25 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क अजीज़ को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो इस बरस ख़त्म होना था, फरवरी में सस्पेंड हो चुका था, और वो बुनियादी इस्लाहात जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। बजट तकरीर करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मुल्की मईशत के लिए फ़ैसलों को कौम की वसी तर हिमायत हासिल है। गुज़श्ता हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से अब तर मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाना चैलेंज है। गुज़श्ता हुकूमत की एक तजुर्बाकार टीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। सरमायाकारों और तरक्याती शराकतदारों के एतमाद को ठेस पहुँचाया। हमारी हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है। हम बड़ी आसानी से आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे। हमने मुल्क और मईशत के फ़ायदे के लिए तब्दीलियाँ की। 2 ऑप्शन थे, मुल्क को इसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते। इस अमल से मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता। हमने दूसरा रास्ता अपनाया। ये मुश्किल ज़रूर है मगर तरक्की का रास्ता है। गुज़श्ता हुकूमत ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ये तमाम अदवार से ज़्यादा है। 4.25 साल तक इमरान खान सिर्फ बातें करते रहे, अमल कुछ नहीं किया। नया बजट मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ज़राई शोबे के फ़रोग के लिए टैक्स ज़ीरो कर दिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स सस्ता तजवीज़ किया गया। IMF की सख्त शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया। बजट में शोबा IT के लिए भी मराहत तजवीज़ की गई हैं। एहसन इकबाल बोले आसान अक़साद पर लैपटॉप स्कीम लाई जा रही है।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है। तालीम के बजट में इजाफा किया गया। वो सरमाया जो टैक्स नेट से बाहर है उसे टैक्स नेट में ला रहे हैं। पिछली हुकूमत के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ। न शोर शराबा न ही कोई नारा, हुकूमत और अपोजिशन घुल मिल गई। बजट तकरीर के दौरान पहली बार ऐवान में मुकम्मल खामोशी। वजीर खजाना को इजाफी मेगाफोन की जरूरत ना पड़ी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज, नूर आलम खान समेत तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान ने खामोशी से तकरीर सुनी। किसी ने बजट नामंजूर का नारा लगाया, ना प्लेकार्ड लहराया। PTI के मुनहरिफ रुकन राना कासिम नून की वजीर आजम से ऐवान में मुलाकात। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर मीर खान मोहम्मद जमाली का खैर मकदम किया। बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का तवील इजलास। गुज़श्ता बरस बजट इजलास महज 5 मिनट जारी रहा। मौजूदा काबीना बजट पर 2.25 घंटे तक गौर करती रही। तमाम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इत्तेहादियों ने बजट पर खुलकर वजीर खजाना और उनकी टीम से सवाल जवाब किए। शहबाज शरीफ को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। ताहम उन्होंने तनख्वाहों में 15% इजाफा मंजूर किया। मुल्क का हर शोबा तरक्की कर रहा था, फिर इमरान खान को क्यों निकाला? जब हुकूमत तरक्की करती है तो आप इसे तब्दील कर देते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का शिकवा, कहा मौजूदा हुकूमत ने गरीब की कमर तोड़ दी। अगले माह बिल आएंगे तो एहसास होगा कितना इजाफा हुआ। 60 दिनों में पाकिस्तान का मौशी और सियासी नुकसान किया। रूस के साथ तमाम मामला तय हो गए थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने अपने मुफ्ते के चक्कर में 50 दिन ज़ाया कर दिए। अब कहते हैं आप चॉकलेट और चीज़ बाहर से ना मंगवाएं। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। हम हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पैसा मगरिब में पड़ा हुआ है। जरदारी और शरीफ फैमिली ऐसा रवैया अपनाते हैं जैसे ये जो बाइडन के जाती मुलाजिम हों। बिजनेस कम्युनिटी का सस्ती तवानाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने और मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालबा। बजट पर मिला जुला रद्द अमल। इक़्तिसादी माहिरीन की हुकूमत से अवाम के बजाय मरात याफ्ता तबके पर टैक्स लगाने की तजवीज़। सरमायाकारी की हौसला अफजाई समेत इंडस्ट्री को रिलीफ देने की तजावीज़ भी दी। हुकूमत को वक्ती के बजाय देर पास से रखने वाले इक़दाम पर फोकस करने का मशवरा। उधर मुआशी माहिरीन ने मईशत का पहिया चलाने और महंगाई के सैलाब के आगे बंद बांधने के लिए यकज़बान मशवरा। हुकूमत को अपने अखराजात में कमी और अवामी रिलीफ के इक़दाम बढ़ाना होंगे। मुफ्त पेट्रोल का कोटा भी ख़त्म करना ज़रूरी करार दिया। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के लिए 1 अरब 5 करोड़ मुख्तस। बजट में ऐवान सदर पर्सनल सेक्रेटेरिएट के लिए 64 करोड़ 50 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। ऐवान सदर पब्लिक सेक्रेटेरिएट के लिए 41 करोड़ रखने की सिफारिश। सदर मुमलिकत के दौरों के लिए 1 करोड़ 39 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन के लिए 6 अरब 28 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। इंतखाबी फहरिस्तों के लिए 14 करोड़ मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म ने बजट को मुआशी बेहतरी की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है संगीन मुआशी हालात में बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत की काबिलियत का मज़हर है। विफाकी बजट मुल्क को संगीन मुआशी बहरान से निकालने का नुस्खा है। किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, ना कोई कहीं जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चीज़ें आगे नहीं चल सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़े कर दिया। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा चौधरी शुजात से बात हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्जी से फैसला करे। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को लावारिस कर दिया। अभी इन्हें बजट की मंजूरी के लिए बंदों की जरूरत पड़ेगी। हमजा शहबाज के नंबर पूरे नहीं, इन्हें अखलाकी तौर पर अलग हो जाना चाहिए। IG इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा, कहा PTI लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन मुसल्लह थे। इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा।
फवाद चौधरी, सैफ नियाजी, जरताज गुल ने कारकुनों को रेड जोन पहुंचने के लिए उकसाया। इमरान इस्माइल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल हुए। पुलिस पर पथराव हुआ, दरख्तों को जलाया गया, एहलकारों पर गाड़ियां भी चढ़ाई गईं। मुजाहिरीन के पथराव से 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। इमरान खान की तकारीर की वीडियोज क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, हुकूमत का गिरफ्तारी का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, रहनुमाओं ने अबूरी जमानतें करा ली। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात, अरकान पार्लियामेंट की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक गए। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी, हाथों में प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में पुरअमन मुजाहिरा किया गया। अक़लियती सेनेटर्स ने भी शिरकत की। शुरका का बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के इलाके कान्हा में घर से स्कूल जाते हुए बहन भाई लापता। बच्चों की उम्रें 13 और 14 साल हैं। नवा यकीन के मुताबिक बुध की सुबह दोनों बहन भाई घर से स्कूल के लिए निकले और वापस नहीं आए। कान्हा पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके बच्चों की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में साल की सबसे बड़ी वारदात, बैंक कैश वैन का ड्राइवर 16.5 करोड़ की रकम लेकर फरार। गार्ड्स निजी बैंक से रकम लेने गए तो वापसी पर ड्राइवर कैश वैन समेत फरार हो गया। वैन नवाब चौक से मिल गई, कैश और ड्राइवर दोनों गायब। सिंध के कैदियों की मौजें ही मौजें, सूबाई हुकूमत मेहरबान। कैदियों को बकरे का गोश्त और मछली खिलाई जाएगी। महकमा जेल ने जेल मैनुअल में तब्दीली करते हुए खुराक में 2 आइटम्स का इजाफा कर दिया। कैदियों को हफ्ते में 1 बार बकरे का गोश्त और 15 दिनों में 1 बार मछली खिलाई जाएगी। खाने का बजट 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 3 अरब किया जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज मगर तशवीशनाक नहीं। तर्जमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में दाखिल हैं। एहलिया साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक चेकअप कर रहे हैं। उनकी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। वो ICU या वेंटिलेटर पर नहीं है। सूरज का गुस्सा ठंडा हुआ, ना लोड शेडिंग में कमी आई। शदीद गर्मी में आवाम बेहाल। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। दही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटे होने से जमींदार तबका परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से कारोबार ठप होने लगे। रात के औकात में लोड शेडिंग से डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया।